कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड अखबार के मामले में ईडी ने याचिका दर्ज कर दी है। इसको लेकर कांग्रेस अब देशव्यापी प्रदर्शन कर रहा है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। उन्होंने कहा है कि ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम है। वहीं उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष के कारण इस तरीके की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी ने ये केस दर्ज किया था, लेकिन उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी लगातार अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर के जो भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, उन्होंने दोबारा ये केस जो है वो दर्ज किया है। बहरहाल अब इस पर याचिका दायर कर ली गई है। वहीं सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। साहब, कलयुग इसी को कहते हैं जो आज कल ईडी ने चार्जशीट दाखिल की। मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोगों को इसके फैक्ट्स नहीं मालूम है, सच्चाई नहीं मालूम। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अपनी ओर से, प्रदेश कांग्रेस की ओर से बहुत सी चीजों को क्लियर करने के लिए बुलाया है, जिससे आपको जानकारी हो जाए। ये एक ऐसी है जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। याद कीजिए 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी के नेतृत्व में, जवाहरलाल जी के नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने दिया। और उस समय क्या किया था? भारतीय जनता पार्टी का तो वजूद नहीं था। इसकी मात्र संस्था ने चिट्ठी लिखकर कहा था कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ, वो रिटन डॉक्यूमेंट। और इस तरह उन्होंने देश की आजादी न मिलने पाए, इसके लिए मौखिक ही नहीं लिखित अपील की थी। और आज वही जिस मात्र संस्था ने अंग्रेजों का साथ दिया था, उसकी पॉलिटिकल विंग ने, पॉलिटिकल पार्टी ने, ईडी जिसकी सरकार है, जिसके अंतर्गत आती है, उन्होंने एक एफआईआर लिखाई। ईडी ने चार्जशीट फाइल की। एफआईआर पहले हो गई थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, कहानी उल्टी है। नेशनल हेराल्ड जो था, उसका नवजीवन भी था, कौमी आवाज भी थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, रफी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे लोगों ने हेराल्ड को इसलिए स्थापित किया था, नेशनल हेराल्ड को, कि अंग्रेजों के दबाव में बहुत से लोग, बहुत से अखबार उस समय जो स्वतंत्रता की आवाज थी उसको छापते नहीं थे। तब चैनल तो थे नहीं कि मैं कहूं दिखाते नहीं थे, छपता नहीं था। देश की आजादी के बाद वो अखबार किसी तरह से जो होना चाहिए था वो समय की रफ्तार के साथ नहीं चल पाया। नतीजे के तौर पे उस पे कर्ज हो गया। तो अब उल्टा देखिए, जब कर्ज बहुत बढ़ गया तो चेक के माध्यम से 100 बैंक ट्रांजैक्शन, ये नहीं कि कोई कैश दिया है, 100 बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से 90 करोड़ का लोन कांग्रेस पार्टी ने एएलजे को दिया। उल्टा देखिए, एजेएल को कर्जा दिया कांग्रेस पार्टी ने 100 ट्रांजैक्शन के माध्यम से, अपने स्रोत से। और ये 90 करोड़, अरे बहुत छोटी चीज आप कर रहे हैं। बिहार के चुनाव से इससे मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का गुल होता हुआ चिराग है जो 2 बैसाखियों पर टिका हुआ है। वो सिर्फ इस परिवार को प्रताड़ित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, फरेब करने के लिए
ये एक झूठा और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना चार्ज लगाया। सिर्फ एक चुनाव से न जोड़िए, ये तो नफरत इनके दिल में जो गांधी परिवार के प्रति है, कांग्रेस के प्रति है, अंग्रेजों के साथ जो इनका जुड़ाव है उस विचारधारा से, उसकी वजह से हुआ है। बिहार चुनाव तो एक छोटा चुनाव, 365वां दिन महत्वपूर्ण, सेक्शन 25 महत्वपूर्ण, नॉट प्रॉफिट पार्टी, और तीसरा इसका टोटल एसेटी 300-400 करोड़ के बीच में नापा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो जब सरकार कह रही है 5,000 करोड़ का, निहायत ही झूठ बोल रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, और एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है भारतीय जनता पार्टी का। और तीनों आरोप मैंने बहुत सोच समझ के लगाए, और मैंने जो ये दिया है खुद साइन करके दिया है, जिससे कि मैं अपने बयान पे कायम रहूं। मुझे क्या लगता है, प्रमोद तिवारी ने साफ तौर पर कहा कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष है और इसके तहत ये कार्रवाई कराई जा रही है। बहरहाल हम लोग लड़ेंगे इसको लेकर के। आपको बता दें कि कांग्रेस आज इसको लेकर के देशव्यापी आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस वार्ता करके तमाम जो आरोप हैं उनका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष हम पर कहीं ना कहीं ये आरोप जो है वो लगाने की कोशिशें कर रहा है। उन्हें कहीं ना कहीं ये डर है, इसलिए वो कांग्रेस के बड़े नेताओं को घेरने की कोशिश कर रहा है। वो परिवार जिन्होंने बलिदान दिया है उन्हें घेरने की कोशिश कर रहा है। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।